ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन हम करा रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में आज हम इस तिङन्त प्रकरण में भ्वादि गण की आपको कक्षा संख्या 15वीं कक्षा को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, 14 कक्षाएं आपको पढ़ा दी है। प्ले लिस्ट में कॉलम बना हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण, तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, आराम से जब चाहे तब पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक हमने आपको जो तिङन्त प्रकरण में परस्मैय पद के जो 10 लकार होते हैं, उन 10 लकारों में भू धातु के सभी रूपों की सिद्धि करा दी। ठीक है, एक बार मैं आपको सभी इन रूपों की यहाँ पर एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर दोबारा। फिर आज की जो वीडियो होगी वो जो भी मैंने इस तिङन्त प्रकरण में पढ़ाया है उसमें से आगे जो हम पढ़ेंगे, अब भू धातु के आगे जो दूसरी अत सातत्यगमने, तो उन सभी आगे धातुओं में इनमें से अनेक सूत्र बार बार लगेंगे, तो उनको ध्यान रख लेना है, बार बार आपको नहीं बताए जाएंगे। अब यही कह देंगे पूर्ववत पूर्ववत पूर्ववत, तो आपको अपने आप समझ लेना है। ठीक है, चलिएगा। लकार हमारे लट लकार भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। ठीक है, लोट लिट लकार बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। लुट लकार भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। लृट लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट लकार भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भव भवतात् भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। ठीक है, यहाँ पर ये विसर्ग गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था, ये गलत है। ठीक है, भवाव भवाम। लंग लकार में अभावत अभावताम अभावन अभावः अभावतम अभावत अभावम अभावाव अभवाम। ठीक है, और विधिलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेता भवेयम भवेव भवेम। और आशीर्वाद आशीर्लिंग में
भूयात् भूयास्ताम भूयासुः, भूयाः भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। फिर है लुंग लकार, अभूत अभूताम अभूवन, अभूः अभूतम अभूत, अभूवम अभूव अभूम। लिंग लकार अंतिम लकार, अभाविष्यत अभाविष्यताम अभाविष्यन्, अभाविष्यः अभाविष्यतम अभाविष्यत, अभाविष्यम अभाविष्याव अभाविष्याम। ठीक है जी। अब हमने पूरे की सिद्धि करा दी थी। इस भू धातु के रूपों को सिद्ध करने में जो जो सूत्र प्रयोग हुए हैं उनमें से कुछ सूत्रों को छोड़ करके आपको बाकी सूत्रों को अच्छी प्रकार से स्मरण कर लेना है। ठीक है, यदि आप बिना देखे सिद्धि करना चाहते हैं रूपों की, तिगंत रूपों की, तो ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो उनमें आपको सभी लकार क्रम से हमने पढ़ाए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ये सूत्र अच्छी प्रकार से स्मरण करना है। ये प्रत्येक तिगंत के रूप में लगेगा, प्रत्येक तिगंत के रूप में, चाहे आत्मनेपद के हो चाहे हो परस्मय पद के, चाहे वो कर्तृवाच्य में हो चाहे कर्मवाच्य में चाहे भाववाच्य में, ये करेगा, ये लगेगा। ठीक है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। फिर वर्तमाने लट, जब भी लट लकार के आप रूप चलाएंगे, किसी भी धातु के चलाएंगे, तो उसमें लट लकार को लाने के लिए ये सूत्र लगाना है आपको। ये लगेगा, प्रत्येक लट लकार में लगेगा। ठीक है, फिर ये जो, तो ये तो भू धातु थी, फिर हम धातु लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तो भू धातु ले ली थी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, जो धातु होगी वो धातु लाएंगे। ठीक है, अब यहां पर फिर उसके बाद में फिर तिप तस जी सिप थस था मिप मिब वस मस ता आतान झ थासा थाम ध्वम इड वही महिम, ये सूत्र भी आपको प्रत्येक तिगंत सिद्धि में लगाना है, चाहे कोई भी लकार हो, सभी लकारों में लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर लह परस्मय पदम, ये भी लगाना है आपको। लकार के स्थान में जो 18 प्रत्यय होते हैं उनकी परस्मय पद संज्ञा होती है 18, और दो और भी क्षत्रिय आदि। फिर ये लगाना है तंगाना आत्मनेपदम, छटनी करनी है, इनमें से तंग की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। तो परस्मय पद संज्ञा और आत्मनेपद संज्ञा, ये भी आपको हर लकार की सिद्धि में लगाना पड़ेगा। परस्मय पद होगा तो भी हमको परस्मय पद लगा करके तंगाना आत्मनेपदम से छटनी करनी पड़ेगी, आत्मनेपद लाना है तो फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी लगेंगे, इनको भी अच्छी प्रकार से आप टिक करते जाइए, ये सूत्र आप ध्यान रखना चाहिए। फिर यदि आत्मनेपद के रूप बनाने, ध्यान रखेंगे, आत्मनेपद के रूप बनाने तो फिर आपको अनुदात्त आत्मनेपदम से, इन अनुदात और गिद धातुओं से आत्मनेपद होता है। अभी तो हमने आत्मनेपद का नहीं, आगे लाएंगे, तब के लिए ध्यान रखना है। ये आत्मनेपद के आत्मनेपदी धातुओं से आत्मनेपद लाने के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र हर धातु के रूप में लगेगा, जो आत्मनेपद के रूप में उनमें लगेगा। ऐसे ही ये लगेगा स्वरितता कर्तव्य क्रियाफले, ये भी जो स्वरित धातु और इत हैं उनको आत्मनेपद करेंगे, आत्मनेपद करने का सूत्र है ये, तो ये आत्मनेपद के रूपों की सिद्धि में लगेगा। ठीक है, फिर जो भी परस्मय पद होंगे उसके लिए ये सूत्र लगाना है आपको, शेषात कर्तरी परस्मय पदम, ऐसे भवती में लगा दिया हमने। तो परस्मय पद के जो भी रूप लगाएंगे उसमें ये लगाना है हमको, ये नहीं लगाने, आगे जो हम बताएंगे तो वहां पर ये लगाना है, वहां पर ये नहीं लगाना। जैसे अत को लाएंगे तो अत का रूप जब लगा करेंगे, अत अतति बनाएंगे, तो ये नहीं लगाने आपको,
क्योंकि इनका कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो ये समझाने के लिए शुरू में बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको लकारों की सिद्धि में सभी में तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा ये स्मरण कर लेना है। ये हर सिद्धि में लगेगा, लकारों की सिद्धि में। ठीक है, फिर ये क्या करता है, प्रथम और मध्यम उत्तम संज्ञा करता है। फिर उसके बाद में तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कषः, ये भी हर एक में लगेगा। ये एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करता है। चाहे आप परस्मै पद के रूप चलाइए, चाहे आत्मनेपद पद के चलाइए, व किसी चलाइएगा, माने तिङंत रूप। फिर ध्यान रखेंगे, फिर यदि आप मध्यम पुरुष के रूप बना रहे हैं तो मध्यम पुरुष के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। यदि मध्यम पुरुष के आप रूपों की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे भवसी भवथा भवत, तो तीनों में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यदि उत्तम पुरुष की उत्तम पुरुष के रूप बना रहे हैं आप, ये चाहे आप मध्यम पुरुष में चाहे आत्मनेपदी बनाए चाहे परस्मैपदी, दोनों में लगेगा, वो ध्यान रखेंगे। और ये उत्तम पुरुष में लगेगा अस्मदुत्तमः, चाहे आप आत्मनेपदी रूप बनाइए चाहे परस्मैपदी, अस्मदुत्तमा उत्तम पुरुष के रूप बनाएंगे तो उसमें लगाना है आपको। ठीक है, फिर जो मध्यम पुरुष भी नहीं बनाना, उत्तम पुरुष भी नहीं बनाना, तो उसके अलावा जो भी कुछ बनाना है आपको, तो प्रथम पुरुष आता है उसमें, प्रथम पुरुष आता है शेषे प्रथम, शेष प्रथम पुरुष में हमेशा ये लगाना, ये निर्धारण कर लेना है। नहीं तो ऐसा नहीं हर एक में आप तीनों लगा दे, तीनों नहीं, यहाँ तो ये केवल बताने के लिए, समझाने के लिए मध्यम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष में, तो यहाँ पर तो हमने भावती बनाया, फिर आगे तीनों ही बनाए थे क्रम से। फिर आपको ये लेना है तिंग शित सार्वधातुकम। तो तिंग और शित प्रत्यय होंगे तो आपको देखना है जो लकार में जो भी होते हैं वो सभी का तिंग होते हैं, इसलिए आपको ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, परंतु कुछ लकारों में इसका अपवाद भी कह दिया है, दो लकारों में, एक लिट लकार में और एक आशीलिंग लकार में। ये पढ़ाया था, आगे बताया जाए। लिट लकार में क्या होता है, इसको लिट छ से आर धातु संज्ञा हो, तिंग की क्या हो जाती है, आर धातु संज्ञा। और लिंगा शिशी, आशी लिंग में जो लिंग होता है उसके स्थान में तिप तची आते हैं, वो क्या होते हैं, आर धातु। तो दो को छोड़ करके 8 लकारों में ये लगेगा। ठीक है, चलिएगा, अब ये हो गया। अब कर्तरी शप, कर्तृवाच्य में लगेगा ये, अभी तो कर्तृवाच्य में पढ़ा था। यदि कर्तृवाच्य आप बना रहे हैं और आप लट लकार के रूप बना रहे हैं और लिट में नहीं लगेगा ये। ठीक है, क्योंकि सार्वधातुक के परे रहते करता है। तो सार्वधातुक संज्ञा किस किस लकार में होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है लट लकार में, और आपका लिट में नहीं होती है, लुट लकार में, और लुट के बाद में फिर लिट लकार में, ध्यान रखेंगे, लिट लकार में, और लिट लकार के बाद में आपका लोट आता है, तो लोट लकार में, फिर लोट लकार, फिर उसके बाद में लोट लकार हो गया, फिर लोट लोट हो गया, लोट के बाद में आपका अब आ जाइएगा नित पे लंग लकार। ठीक है, फिर विधिलिंग में होती है, विधिलिंग में जो तिंग आता है उसकी भी होती है, आशीलिंग में नहीं होती है। और फिर लुंग लकार है, क्या लिंग हो गया, लुंग लकार में हो जाएगी, लुंग के तिंग को लुंग लकार में, और फिर अंत में लृग लकार। तो वहां पर क्या है, ये होता है, परंतु इसका कुछ लकारों में ये नहीं होता है। तो मुख्य रूप से ये किस लकार में होता है, क्योंकि जो लिट लकार होता है, लुट लकार होता है, लुट लकार में तो बीच में तास आ जाता है, लिट लकार में और लिंग लकार में बीच में से आ जाता है, जो आगे देखेंगे। ठीक है, 3 कट गए इसमें से, पहले हमारे 2 कट गए, 10 में से 2 कट गए, 8 बचे, 8 में से ये 3 ये कट गए, एक लिट लकार, वो लिट लकार, लुट लकार,
और आशीलिंग लकार, आशीलिंग में भी नहीं लगेगा, वो आर्ध धातु को, आशीलिंग तो पहले हटा दिया हमने। एक लिट लकार और लुट लकार और लिंग लकार, जो लिट और लिंग में बीच में शप नहीं होता, स्या हो जाता, वो आगे पढ़ा था हमने। तो ये अब मुख्य रूप से कहां पर लगेगा, ये लगेगा आपका लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में। केवल और केवल ये 4 लकार में ही लगेगा। 4 लकार में कर्तृवाच्य में ये लग जाएगा, बीच में शब्द विकरण होगा, तो वहां वहां ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सार्वधातुक आर्धातुक कयो हो, यदि सार्वधातुक को मान करके या आर्धातुक को मान करके कहीं गुण प्राप्त हो रहा है तो ये लग जाएगा। ठीक है, ये लग जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा हमें कहां कहां लगता है, कहां कहां इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर जो अंतः, ये आप ध्यान रखेंगे, जब परस्मय पद का जो झी है प्रथम पुरुष का और आत्मनेपद पद का जो झ है, जहां जहां आएगा और उसको कुछ और नहीं कहे, वहां वहां झोंता से अंत आदेश करेंगे, वहां वहां लगाएंगे। ठीक है, बहुवचन की सिद्धि में अतो दीर्घो यही, ये जहां पर यदि ये शर्त प्राप्त होती है, यही आदि सार्वधातुक प्राप्त में, यही आदि सार्वधातुक मिल रहा है और ह्रस्वकारांत अंग है, तो वो भी मिल जाएगा। और यहां पर बीच में ध्यान देंगे, यहां पर इस सूत्र को लगाने से पहले यहां पर क्या करेंगे, यहां तो हमने इसमें नहीं बताया, अंग संज्ञा अवश्य करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे आपको षडलिंग प्रकरण में पढ़ा दी गई है। षडलिंग प्रकरण में आपको पढ़ा दी है, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा वाला सूत्र भी आपको यहां लगा लेना है, क्योंकि ये अंग के अधिकार में है। अंग का कोई भी कार्य करने चलेंगे, जो अनेक कार्य हैं यहाँ पर, ये जो कार्य थे ये अंग वाले कार्य नहीं थे अभी तक अंग के अधिकार में। अब ये कुछ कार्य ये अंग के हैं, ये कार्य हो गया, अंत आदेश हो गया, और अतो दीर्घो यही ये हो गया। ठीक है, ये कैसे कार्य हैं, ये अंग के हैं। तो अंग संज्ञा करने वाला यहाँ सूत्र नहीं है, परंतु आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। कौन सा बोलो, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हो गया आपका। तो ये तो लट लकार के लिए मुख्य रूप से आपको जो जो सूत्र हमने बता दिए, बाकी कुछ आगे धातु आएंगे, कुछ उसमें विशेष होगा, वो आगे पढ़ाएंगे। बाकी ये सूत्र तो आपको लगाने ही हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इनको आप पूर्वतम कह देंगे, पूर्वत, या सूत्र का उच्चारण में कर दूंगा, बस इतना ही हो सकता है। अब लिट लकार में आ जाते हैं। लिट लकार में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, लिट लकार के जब रूप बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको वो लगेगा ही ला कर्मणि च भाव्यकार, जो वर्तमान है लट के स्थान में क्या लग जाएगा, लिट लग जाएगा, परोक्ष लिट लग जाएगा, बस वो हट जाएगा, बाकी लगेंगे, बाकी और भी लगे जो लगेंगे, कर्तरी शब्द भी हट जाएगा। ठीक है, फिर क्या लगेगा लिट लकार में, मुख्य रूप से परस्मय पदानाम अणल अतुस्थल अथुस अणल वामाह, ये मैंने पूरी सिद्धियां विस्तार से आपको कराई है पीछे। ठीक है, तो ये लगेगा, परस्मय पद में ये लगता है, परस्मय पद में इत्तिपादी जो 9 आदेश हैं उनको ये आदेश हो जाएंगे परस्मय पद में, लिट लकार में, आत्मने पद में नहीं लगेगा ये। फिर ये वाला जो सूत्र है ये केवल भू धातु के लिए था, अन्य धातुओं में इसका प्रयोग नहीं है, इसलिए ये नहीं लगाना आपको, बस ये तो लग ही गया पहले, अभी यहाँ पर हमने भू के रूप बना दिए, ये केवल भू धातु के लिए विशेष है लिट लकार में, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको प्रत्येक लिट लकार में लिटी धातु और अनभ्यास से लगाना पड़ेगा, दुत्त करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पूर्व अभ्यास, ये भी लिट लकार में आपको दुत्त करेंगे, उसके पूर्व के अभ्यास संज्ञा आपको ध्यान रखनी है। फिर हलादि शेष, ये भी आपको लगाना पड़ेगा, आदि का हल शेष रहता है अभ्यास में, बाकी सबका हट जाता है। ह्रस्व, यदि दीर्घ है अभ्यास में तो उसको ह्रस्व भी करना पड़ेगा, यदि दीर्घ नहीं है तो ह्रस्व, तो फिर लगेगा नहीं, तो ये देखना पड़ेगा आपको लिट लकार का ये केवल। ठीक है, ये भू धातु के लिए विशेष था, इसको केवल यहीं समाप्त करेंगे। अभ्यास चर्च, ठीक है, अभ्यास चर्च ये आपको प्रत्येक लिट लकार में लगाना है अभ्यास के लिए, इसको भी अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और लिट च, ये भी प्रत्येक लिट लकार में लगेगा, चाहे आत्मनेपद हो चाहे परस्मै पद, लिट की आर धातु संज्ञा करता है ये। ठीक है, फिर आर धातु संज्ञा होने के बाद में आर धातु कचड़ बला दे, यहां पर क्या करेंगे आप, अंग संज्ञा वाला सूत्र तो लग ही जाएगा। अंग संज्ञा तो आपको ये सारे अंग के कार्य हैं, वास्तव में ये सारे अंग के कार्य हैं, तो अंग संज्ञा करनी पड़ेगी आपको। तो अंग के अधिकार में आर धातु कश्चित बला दे, ये लिट लकार के लिए आपको ध्यान रखना है। ये हरेक में लगेगा, परंतु कहीं पर इसका निषेध करने वाला सूत्र भी लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लिट लकार में ये भी आपको ध्यान रखना, आर धातु कश्चित बला दे। तो ये तो लिट लकार के लिए विशेष आपको ध्यान रख लेना है। और बाकी के ऊपर के सूत्र जो हमने बताए थे वो सारे लगेंगे, जो कुछ नहीं वो तो लट लकार के जो विशेष सूत्र है उनको छोड़ करके बाकी सब लगेंगे। ठीक है, ऐसे अनद्यत ने लुट, तो लट लकार के विशेष सूत्रों को छोड़ करके बाकी लगेंगे और कुछ विशेष लगेंगे। एक तो अनद्यत ने लुट लगेगा, वर्तमान लट की जगह क्या लगेगा, अनद्यत ने लुट। कर्तरी शब्द के स्थान में क्या लगेगा, स्यतासी लिटो हो, तो यहां पर लुट लकार में क्या होता, तास हो जाता है, तो तास हो जाएगा, शब्द का अपवाद बता दिया था। आर धातुकम शेषः से क्या यहां पर ये विशेष लगेगा कि तास की आर धातु संज्ञा हो जाएगी। आर धातु संज्ञा हो जाएगी तो जैसे आर धातु संज्ञा होगी तो फिर यदि ये वाला आर धातु कश्चित बला दे यदि प्राप्त होगा तो लग जाएगा, नहीं प्राप्त होगा, ये प्राप्त ही होता है। ठीक है, तो ये भी लगेगा। ठीक है, फिर है हमारा लुटा प्रथमस्य डारो, ये प्रत्येक लुट लकार के प्रथम पुरुष में लगता है, चाहे आत्मने पद हो चाहे हो प्रथम परस्मै पद। हाँ, आत्मने पद हो चाहे परस्मै पद, दोनों में लगता है, प्रथम पुरुष के प्रत्ययों के साथ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तासस्त्योर लोपः, ठीक है, ये लुट लकार में लगता है। ठीक है, ये क्या करता है, तासे अस्तेश्च सस्य लोपा स्यात् साधु प्रत्यय, सकारादि प्रत्यय के परे रहते। तो ये पूरे लुट लकार में तो नहीं, जहां पर सकारादि प्रत्यय परे होता है वहां पर लगता है ये। जैसे आपका क्या हुआ, सिप है, तो वहां पर ताश के सकार का लोप हो जाता है, तो ये वहां लगेगा। ये मुख्य रूप से लुट लकार संबंधी ही है। और फिर ये तो लुटका हो गया, बाकी सब समान। फिर अब लिट से च, अब यहाँ पर पूर्व वाले सभी जो लट लकार में हमने लगाए थे उसमें कुछ विशेष सूत्रों छोड़कर बाकी लगाएंगे, और वर्तमान लट के स्थान में क्या लगाएंगे, लिट से च। ठीक है, इससे लिट लकार हो जाएगा। और अच्छा ये नहीं, ये एक मिनट, ये बीच में आ गया, ये पेज गलत आ गया यहाँ पर, ये 404। ठीक है, 405, अब ये 405 नहीं, यहां पर ये आएगा वास्तव में रीच, लुट लकार में रीच आएगा, ये भी लगता है, ये प्रथम पुरुष में लगता है लुट लकार में। अब आएगा लिट से चल लिट लकार में ये लगेगा विशेष, और बाकी के सामान्य जैसे लिट लकार है तो ये भी लग जाएगा, स्यतासी लिटो हो, ये जो आया था अभी, ये स्यतासी लिटो, तो यहाँ लिट में से आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऊपर वाले सभी सूत्र लगेंगे, और इट के करने के भी जो सूत्र प्राप्त होंगे वो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सिद्धि आपको बता देती। अब लोट लकार में, लोट लकार कई सूत्रों से आता है। लोट च, वर्तमान लट के स्थान पर हम देखेंगे किस अर्थ में आया है, तो लोट च लगा देंगे। या आशीर्वाद अर्थ में भी लोट होता है, तो आशीर्वाद हमको प्रतीत हो रहा है तो इससे लगा देंगे। फिर एरोह, ये प्रत्येक लोट लकार में परस्मै पद में लगेगा, ध्यान देंगे किसमें, परस्मै पद में, एरो। और तुह्योस्तातंग आशिष्यन्य तरस्याम, तो यहां पर भी ये परस्मै पद में तू और जो ही होते हैं प्रथम पुरुष लोट लकार का एक वचन तिप और सिप को ही हो जाता, वहां लगेगा ये। ठीक है, ये लगेगा, दो रूप बनेंगे। लोटो लंगवत, ये प्रत्येक लोट लकार में लगेगा, चाहे आत्मनेपद का हो चाहे परस्मै पद का हो।
फिर तस्थस्त विपाम तांतन तामह, लोट लकार में ये अवश्य लगेगा। ये वस्तुतः किसमें लगेगा? ये लगेगा आपका उसका परस्मय पद के प्रत्यय हैं ये सारे, तो परस्मय पद का जो लोट लकार होगा उसके लिए प्रयोग है इसका। ठीक है। शहरी पिच्छ, ये भी प्रत्यय लोट लकार में मध्यम पुरुष में लगेगा परस्मय पद में। ठीक है। और अतो है, यदि ये प्राप्त है, ह्रस्वाकारांत अंग मिल रहा है तो उससे उत्तर ही का लुक हो जाएगा। नहीं मिल रहा तो नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। मेरनी, ये प्रत्येक लोट लकार में लगेगा उत्तम पुरुष के एक वचन के रूप में। फिर है आडुत्तम पिच्छ, ये प्रत्येक लोट लकार में लगेगा, चाहे आत्मनिपद हो चाहे परस्मैपद हो, ध्यान देंगे। ठीक है। और ये तो विशेष बताया था, विशेष स्थिति में ही है। ठीक है। ये वाला तो नित्यम गीता, ये प्रत्येक लोट लकार में, ठीक है, प्रत्येक लोट लकार में यदि प्राप्त होगा सकार, ठीक है, तो उसका लोप हो जाएगा। तो प्राय करके तो प्रश्न पद में तो होता ही है, वहां प्रश्न पद में इसकी आवश्यकता है। फिर आता हमारा लंग लकार जी। ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखने, अनद्य तने लंग, ध्यान दीजिएगा, अनद्य तने लंग, ये सारे सूत्र वही लगेंगे लट लकार के, विशेष सूत्रों को छोड़ करके उनके स्थान में क्या लंग लकार का अनद्य लंग आ सकता है, वो आ सकता नहीं, आएगा। और फिर उसमें विशेष आएगा, प्रत्येक लंग लकार में ये लगेगा लुंग लंग लिंग षडुदात्ता, चाहे आत्मनिपद हो चाहे प्रश्निपद हो। इतश्च, ये भी परस्मय, ये प्राय करके हमारा परस्मय पद में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। एकार का लोप होगा, ये लोट लकार वो लंग लकार परस्मय पद में। और फिर ये हो गया, बाकी समान सूत्र लगेंगे। विधि निमंत्रणा, ये लंग लकार हो गया, और फिर विधिलिंग में लिंग लकार आ गया। तो विधिलिंग में हम देखेंगे इन अर्थों में से यदि लिंग लकार हो रहा तो ये लिंग लकार ही कर देगा, विशेष सूत्र लग जाएगा वर्तमान लट के स्थान में, और बाकी सूत्र सब लगेंगे। फिर यासुट परस्मै पदेशु धातु गिच्छ, ये भी लगता है लिंग लकार में परस्मै पद में। लिंगा सलोपो नंत्यस्य, ये भी लगेगा, यासुट करेंगे, यासुट तो यहां पर ये हर एक में तो नहीं लगेगा, हर एक में प्राप्त होगा, परंतु फिर अतो ये या, यदि अतो ये या माने ये प्राप्त हो रहा है, फिर ये भी प्राप्त हो रहा है तो ये लगेगा, और ये प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर यही ऐसा, ये इसी से हो जाएगा। ठीक है। तो परिस्थिति हम पर ये दोनों लगते हैं लिंग लकार में ही, हम देख लेंगे कौन कौन सा कहाँ लगेगा। लोपो व्योरबली, ठीक है, लोपो व्योरबली माने जहां पर ये लगेगा वहां पर लोपो व्योरबली लग जाएगा। ठीक है। झेर जुस, ये प्रत्येक परस्मै पद के विधिलिंग लकार में लगेगा। ठीक है। और लिंगा शिशी, ये आशीलिंग में लगाना आपको हर एक में, इससे क्या होती है अर्धातु संज्ञा हो जाती है, तो प्रत्येक आशीलिंग में ये लगेगा, चाहे वो आत्मनिपद हो चाहे वो परस्मै पद। केदा शिशी, ये भी लगेगा। ठीक है। ये किस में लगेगा? परस्मै पद में, आशीलिंग में लगेगा, यासुट करेगा। किंगिति चाहे गुण आदि प्राप्त है तो उसका निषेध करने के लिए लग जाएगा, नहीं प्राप्त है तो नहीं लगेगा। ये तो देगा वहां पर देखेंगे प्रसंग के अनुसार। ये हो गया। अब आ गया हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में वही ये विशेष सूत्र है लकार का विधान करने वाला, तो बाकी सब समान सूत्र लगेंगे लट लकार वाले, और जो विशेष सूत्र है उनको हटा करके एक तो वर्तमान लट के स्थान में लुंग लकार लुंग आ जाएगा, अथवा मांगी लुंग से यदि लुंग लकार होना तो ये आ जाएगा, अथवा स्मोत्तर लंग यदि लुंग लकार इससे हुआ है, इसकी शर्त घट रही है तो इससे होगा, तीनों में से कोई एक लग जाएगा। ठीक है। चिली लुंगी चिले सिच, ये प्रत्येक लुंग लकार के चाहे आत्मनिपद हो चाहे परस्मै पद रूप का हो उसमें लगेगा। गाति स्था गुपा, ये तो केवल भू धातु के लिए था बस केवल। ठीक है। और बाकी ये धातु आएंगी तब बता देंगे। यहाँ पर तो भू माने गा धातु, स्था धातु और भू संज्ञक और पा, इन धातुओं और भू धातु के लिए भू धातु आ गई, बाकी इनके रूप चलाएंगे आगे तो वहां पर भी लगा लेंगे। हाँ माने इसको विशेष में ही आवश्यकता है। भू सुवोस्तिनी, ये केवल भू धातु के लिए ही था, इसलिए हर जगह नहीं लगेगा। न मांग योगे, यदि मांग का योग हो रहा होगा
तो ये लगेगा, अनुमान का योग नहीं है तो नहीं लगेगा, सीधी बात है। ठीक है, चाहे आत्मनिपद हो चाहे परस्मैपद। लिंग निमित्त लिंग क्रियापद तो वो अंतिम लकार है, लिंग लकार है। तो लिंग लकार यदि कोई भी लिंग लकार लाएंगे, चाहे आत्मनिपद चाहे परस्मैपद ग्रुप बनाएंगे, तो वहां लकार जो लकार विधायक सूत्र ही है, तो ये लगाना ही पड़ेगा, लिंग लकार के लिए परम आवश्यक है। फिर इसके बाद में अत आदेह, ठीक है, ये तो अब खत्म हो गया, बस इतना ही था। बाकी इसमें जो पहले सूत्र लगेंगे, जो जो प्राप्त है वो मैं पढ़ा दिए, वो लगेंगे। तो प्रत्येक आगे जो लकार हैं उनमें हमें इन इन सूत्रों का स्मरण रखना है। ठीक है जी, तभी आप आगे सिद्धि कर पाएंगे ध्यान आसानी से। तो या तो इन सूत्रों को अब एक पेज पर नोट कर लीजिएगा, 1 या 2 पेज में नोट हो जाएंगे, बस नोट करने से आपको सुविधा हो जाएगी आराम से समझने में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये आगे रूप चला रहे हैं जी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया, सीधा रूप चला दिया जी, ये अत सातत्य गमन है, अतति अतता अतंती। अब ये सारे सूत्र तो नहीं लगाएंगे, जैसे भवती में सूत्र लगे थे, कुछ सूत्र को छोड़ करके बाकी सारे सूत्र लग गए अतति, पर मैं आपको शॉर्टकट में बताता जाऊंगा, बताना तो पड़ेगा शॉर्टकट में पढ़ाने वाले को, तभी तो पढ़ाने का लाभ है। तो फिर भी अब आगे हमारा धातु आ जाएगा अगली कक्षा में अत सातत्य, तो इसके जो भी रूप बनेंगे वो सारे आपको बताएंगे। ठीक है, जहां जहां विशेष होगा बाकी मैं उच्चारण करके बताऊंगा आपको। अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और मेरा आपसे निवेदन है कि संस्कृत के प्रत्येक पाठक के पास में इन वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको इनका लाभ मिल जाए। ठीक है, लाभ मिल जाए। संस्कृत भाषा का यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो हम तो प्रचार चाहते हैं, इसलिए हम तो चाहते हैं कि इन कक्षाओं को अधिक से अधिक लोग पढ़ें। ठीक है, जो प्रचार नहीं चाहते हैं वो इस प्रकार का विचार करते हैं कि भाई अरे नहीं, हमें सबको नहीं पढ़ाना, हम चाहेंगे उसको पढ़ाना है, हाँ वो पढ़े। तो ये संस्कृत किसी भी चीज के प्रचार की ये प्रक्रिया नहीं होती है। यदि हमें प्रचार करना है व्यापक स्तर से, तो हमें अपनी सोच क्या डेवलप करनी पड़ेगी कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें, उसके लिए जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, इसलिए हमने रोक टोक नहीं रखी, ओपन रखा है सबके लिए, कोई भी पढ़िएगा। इसी प्रकार से प्रचार होता है। अंग्रेजी भाषा का इसी प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और आज अंग्रेजी भाषा की इंपोर्टेंस बन गई है। इसी प्रकार से यदि हम संस्कृत भाषा के लिए 50, 40 या 60 वर्ष काम करेंगे, तो उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो पाएगा। मध्यकाल में कुछ ऐसे गलतियां हो गई हैं हमसे, जिससे संस्कृत भाषा का ह्रास हुआ है, वो हमारी संकुचित सोच के कारण हुआ। संकुचित सोच के कारण से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार अवरुद्ध गति तक पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि इस बात को तो प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि किसी समय संस्कृत भाषा बोलचाल तक की भाषा थी, तो फिर अब क्यों नहीं रही? कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दोबारा ना करें, तो अभी तो निरंतर इसी से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। यदि आप संस्कृत का हित चाहते हैं, संस्कृत माता को समाज में जन जन तक ले जाने की थोड़ी सी भी इच्छा रखते हैं, ठीक है, तो हम तो पूरी इच्छा रखते हैं, इसलिए पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। धन तो है नहीं हमारे पास में, तन और मन से दोनों तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः, पुनर्मिलामः। ओ